बहुत स्वागत है आपका 18 नाउ स्वदेश पर। और मैं तृप्ति बात कर रही हूँ। जिस तरह से भारत और अमेरिका के बीच अब ट्रेड डील पर मुहर लग गई है, 50% से घटकर टैरिफ 18% पर आ गया है और इसका जो इम्पैक्ट है वो चावल पर भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि वहां के एक्सपोर्ट्स पर जो टैरिफ था अब 50% से घटकर वो ड्यूटी भी 18% पर आ गई है, जो कि थाईलैंड और पाकिस्तान के बराबर है। वहां पर फिलहाल 19% तक की ड्यूटी लगती है। ऐसे में आप किस तरह से देख रहे हैं और कितना कंपटीशन अब यहां पर भारत के लिए होगा प्राइस के लेवल पर थाईलैंड और पाकिस्तान के मुकाबले? किस तरह से आप देख रहे हैं सेक्टर को फायदा होगा आगे जाकर? नमस्कार। आई थिंक ये काफी बड़ा कदम है दोनों गवर्नमेंट्स का, जब उन्होंने एक पर्टिकुलर टैरिफ के ऊपर अपना कंफर्म किया है इंडिया के लिए, क्योंकि काफी ज्यादा टैरिफ बढ़ गया था। ऑलमोस्ट 50% टैरिफ लग रहा था बासमती और बाकी जो नॉन बासमती राइस है जो एक्सपोर्ट हो रहा है। सो उस केस में अगर ये वापस घट के अब 18% पे आया है, तो आई थिंक ये इंडिया के एक्सपोर्टर्स के लिए काफी अच्छा फैसला है और इससे एक्सपोर्ट को थोड़ा बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो जो दूसरे मेजर एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं, जैसे पाकिस्तान हो गया या इंडोनेशिया हो गया, सो हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं आई थिंक दे विल बी मोर प्राइस कॉम्पिटिटिव रहेंगे और एक अच्छे वॉल्यूम के साथ एक्सपोर्ट करने के इसमें दिख रहे हैं अभी। बिल्कुल सर, हम देखें तो हमारे देश में बासमती और नॉन बासमती दोनों ही राइस की डिमांड जो है वो काफी अच्छी होती है और इसमें स्पेसिफिकली बासमती राइस देखें तो जीआई टैग भी कई बासमती राइस को दिया गया है। ऐसे में जब अभी ये रेट कट जो हुआ है, इसको देखते हुए कौन सी डिमांड जो है वो ज्यादा बढ़ने की उम्मीद आपको देखने के लिए मिल रही है, बासमती और नॉन बासमती? अगर यूएस का मार्केट देखें तो यूएस का मार्केट में हम हर साल लगभग 2.5 से 3 लाख टन के आसपास का चावल एक्सपोर्ट करते हैं, जिसमें से मोटा मोटी ऑलमोस्ट 70-75% जो है वो बासमती रहता है और बाकी 25% नॉन बासमती के वेरिएंट्स है। सो प्रेडोमिनेटली यूएस मार्केट जो है वो बासमती के लिए बड़ा मार्केट है एज कम्पेयर टू नॉन बासमती, और ये कंटिन्यू रहेगा क्योंकि जो इंडियन डायस्पोरा है वहां पे या इंडियन पॉपुलेशन है, दे ऑल्सो प्रिफर इंडियन बासमती इन ऑर्डर टू जो वहां पे लोकल कंजम्पशन है उसमें वो लोकल राइस के बजाय इंडियन बासमती को ज्यादा प्रिफर करते हैं। सो बासमती विल कंटिन्यू टू लीड यूएस मार्केट में, बट नॉन बासमती का भी वहां पे काफी तेजी से जो एक्सेप्टेंस है वो आ रहा है और काफी हमने लास्ट 2-3 साल में देखा है कि नॉन बासमती का भी यानी जो मार्केट शेयर है वो तेजी से बढ़ा है यूएस मार्केट में। के लिए एक बड़ा बाजार है यूएस और वहां पर आप बासमती के लिए आगे आते हुए देख रहे हैं कि डिमांड ज़्यादा बढ़ सकती है। अभिषेक जी, हमने देखा कि जो हाई ड्यूटी थी, 50% का टैरिफ था, उसके दौरान भी वहां पर जो शिपमेंट था भारतीय चावल का, वो जो डिमांड थी वो लगातार स्थिर बनी हुई है। और अब जब यहाँ पर टैरिफ 18-19% के आसपास आ गया है, कंपैरेटिवली जो आसपास के देश है उनकी तुलना में आ गया है, तो क्या इसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ से जो शिपमेंट है वो और बढ़ेगा और कितनी तेजी आने वाले दिनों में यहाँ पर आ सकती है? देखो, यूएस के मार्केट में हमारा मंथली जो एक्सपोर्ट रहता है वो लगभग 25 से 30 हजार मेट्रिक टन हर महीने का रहता है। लास्ट के 3-4 महीने में जब ये टैरिफ अप्लाई होने चालू हुए थे तब भी मोटा मोटी इसी क्वांटम में हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया। उसमें एक्सेस टैरिफ की वजह से क्या हुआ कि यहाँ के एक्सपोर्टर्स का जो मार्जिन था वो काफी हद तक स्क्वीज आउट हो गया। सो उनके लिए जो उनका जो मार्जिन था या उनका जो प्रॉफिटेबिलिटी था वो काफी बड़े हद तक उसमें इम्पैक्ट उनको सहना पड़ा, क्योंकि सेम मार्केट में अगर पाकिस्तानी से बासमती या इंडोनेशिया का फ्रेग्रेंट राइस जो कम दाम में अवेलेबल है, आपको उसी मार्केट में अपना माल बेचना भी है या मार्केट शेयर भी मेंटेन करना है, तो काफी हद तक यहाँ के एक्सपोर्टर्स ने रेट पे कॉम्प्रोमाइज करके अपना एक्सपोर्ट कंटिन्यू रखा था। बट आई थिंक अब ये टैरिफ कम होने के बाद इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए वापस एक अच्छा चांस है कि वो अपना मार्जिन और अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को वापस बैक टू जो प्रीवियस हाइट्स थे उस पे मेंटेन कर सके और वो ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए ज्यादा बेहतर रहेगा।
हम देखें तो हमारा जो राइस प्रोडक्शन है वो करीब 149 मिलियन टन तक है। अब जिस तरीके से हमारा एक्सपोर्ट, जैसे आपने कहा कि आने वाले वक्त में अच्छा खासा होगा, 2026 में आपकी क्या अपेक्षा है कि कितना प्रतिशत एक्सपोर्ट जो है वो देखने के लिए मिल सकता है? क्या अमेरिका में जो हमारा मार्केट है राइस का, वो आने वाले वक्त में और एक्सपांड करने का मौका मिलेगा हमें? जैसे मैंने पहले बताया कि यूएस में हम मोटा मोटी 2.5 से 3 लाख कर रहे हैं। ये जो 2.5 से 3 लाख का जो नंबर है, ये भी लास्ट 3-4 साल में लगभग 2-2.25 लाख से बढ़ के 2.5-3 लाख तक आया है। तो ग्रेजुअली वहां पे इंडियन राइस का जो कंजम्पशन है वो काफी अच्छे ग्रोथ रेट से बढ़ रहा है। सो ऑब्वियसली यूएस मार्केट में इंडियन राइस का एक अच्छा पॉजिटिव आउटलुक दिख रहा है। इसके अलावा जो इंडिया का टोटल मार्केटेबल सरप्लस है, क्योंकि जैसे 150 मिलियन मेट्रिक टन की हमारी क्रॉप है, 150 में से लगभग 120-125 के आसपास तो डोमेस्टिक कंजम्पशन है। सो बचा हुआ जो है वो मोटा मोटी 25 मिलियन टन के आसपास गवर्नमेंट भी प्लान कर रही है कि हम उतना जो क्वांटम है वो इंटरनेशनल मार्केट्स में एक्सपोर्ट करें। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी काफी प्रयासरत है इस चीज में कि इंडिया का जो टोटल चावल का जो निर्यात है वो 25 मिलियन टन या उससे ज्यादा हो आने वाले साल में। आने वाले सालों में 25 मिलियन टन से ज़्यादा का एक्सपोर्ट हम कर सकते हैं और लगातार पॉजिटिव आउटलुक ही आपको आने वाले दिनों में दिख रहा है भारतीय चावल का वहाँ पर। अभिषेक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा के लिए। शुक्रिया। धन्यवाद।